जब हम लोग काम करते हैं तो हमें कहते हैं इनके कंटेंट में दम नहीं है, ये कंटेंट अच्छा नहीं बनाते। अरे भाई, हमारे पुरखे इस देश के असली कंटेंट राइटर थे। आपके जो पुरखे हैं उनका कंटेंट राइटर देख लेंगे ना, उनका कंटेंट आप देख लेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे अगर आपने उसको देख लिया। और जब हम कहानी बता रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, आपके पुरखों ने क्या किया है सुनना पड़ेगा। आपको उस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि आपके लोगों ने कितने इस देश में, इस देश के इतिहास में जब ये देश बन रहा था तो सबसे ज्यादा मक्कारी किन लोगों ने की है वो हम बता रहे हैं ना। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको हमेशा जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है और अपने हिसाब से ही सारी चीजें आपको गढ़नी है। और आप समझें कि दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सामने बैठेंगे पंडाल में, आपके लिए कुर्सियां बिछाएंगे और फिर तालियां बजाएंगे जब आप हमारी कहानी बता के अवार्ड लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। एंड आई एम वेरी प्राउड कि जो भी इस देश में मीडिया की वजह से चीजें खराब हो रही है ना, जिसको आपको लगता है कि मीडिया की वजह से वो चीजें खराब हुई हैं, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस देश को बिगाड़ने में, इस देश को खराब करने में मेरे लोग हिस्सेदार नहीं है। क्योंकि भारत का मीडिया 90% मीडिया अपर कास्ट लोगों के हाथ में है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इस देश के सवर्ण जर्नलिस्ट हैं, सवर्ण फिल्म मेकर हैं या सवर्ण एक्टिविस्ट हैं, उनको ना मतलब दलित जो है ना पीड़ित, दबे कुचले, रोते हुए, बिलखते हुए उनको बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो उनका करियर बनाते हैं, वो उनको बड़े बड़े अवार्ड दिलाते हैं, वो उनको बड़ी बड़ी किताबें लिखने की कहानियां देते हैं और वो ऐसा हमको देखना चाहते हैं। उनको चाहिए कि हम ऐसे हों ताकि वो आए, कैमरा निकालें, हमारे ऊपर फिल्म बनाएं, हमारी दुर्दशा को दिखाएं कि देखिए कितने बेचारे गरीब हो गए हैं। और कोई मसीहा बनकर वो आना चाहता है हमारे यहाँ पे। तो हमारी कहानियों को बेच के आप अपने फ्लैट्स खरीदेंगे, आप अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, आप अपने अवार्ड झोलियों में भरेंगे और उसके बाद हमको बोलेंगे कि आप जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो है मेरिट नहीं है, आपके पत्रकारिता नहीं है। हेलो गाइस, आज मैं अपने चैनल पे उन्हें दिखा रहा हूँ जो जनता के साथ, सियासत के साथ खड़े हैं। तो गाइस, मैं हूँ अजीत राय और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजीत राय चैनल। तो गाइस, द न्यूज वीक के एंकर सुमित चौहान जी का भाषण आप सुन रहे थे। तो गाइस, पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैं लिंक दे दूंगा। द न्यूज वीक आपको चैनल पर पूरी वीडियो मिल जाएगी। ये जो हम पर आरोप है कि आप एक्टिविज्म ज्यादा करते हैं, आप जर्नलिज्म नहीं करते, ये दरअसल इसके पीछे मुझे वो पूरी मानसिकता नजर आती है जो ये मानती है कि मेरिट हम सिर्फ हमारे पास हो सकती है, हम ही सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, हम ही सिर्फ किसी के बारे में अच्छे से बखान कर सकते हैं, बाकी सारा किसी में ये क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो अपनी कहानी खुद बता सके। आप जब हमारी कहानियां पढ़ते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये कहानी एक विक्टिम के पर्सपेक्टिव से आ रही है। आप जो कहानी बता रहे हैं, आप एक एलियन नजरिए से चीजें बताते हैं। आप कभी उन चीजों से गुजरे नहीं हैं, आपने कभी उनको करीबी से देखा नहीं है, आपने कभी उसको जिया नहीं है। इसलिए आप जो ऊपरी आवरण ओढ़कर उसका बखान करते हैं वो आपकी कहानी हो सकती है। मेरी कहानी मुझसे बेहतर आप बताएंगे, ये जर्नलिज्म मैं नहीं मानता, ये मैं आपकी क्वालिटी नहीं मानता। आपकी नजर में गांव है, बड़ा फसलें लहरा रही हैं, आप गांव का चित्रण कीजिए, आपसे पूछिए गांव कैसा होता है, आप बताएंगे कि गांव तो बहुत खूबसूरत होता है, इस देश की आत्मा गांव में बसती है। मेरी दादी जो है वो चरखा काट रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, हल चला रहे थे, ट्रैक्टर साफ कर रहे थे, आम का अचार जो है बनाया जा रहा था, पापड़ सूख रहे थे। एकदम यही आपका गांव का आपका वर्णन होगा। आप मुझसे पूछिए मेरा गांव कैसा है, मेरा नजरिया कैसा है। मुझे किसी के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, मुझे किसी खेत में मेरे को गाली दे के, मेरे को माँ की गाली दे के, जाति की गाली दे के भगाया गया। मेरे पिता कहीं पे बाहर खड़े हैं कि अन्न दे दो, मेरी माँ कहीं पे बेगारी कर रही है। तो मेरे लिए वो गांव नहीं है जैसा आपके लिए गांव है। इसलिए मेरी कहानी अलग होगी और आपकी कहानी अलग होगी। आप अपने हिसाब से जो कहानी बताते हैं मैं उसमें एग्री नहीं करता। और आपको ये किसने ठेका दिया है कि आप ही हमारी कहानी बताएंगे? आपको हमेशा जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है और अपने हिसाब से ही सारी चीजें आपको गढ़नी है। और आप समझें कि दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सामने बैठेंगे पंडाल में, आपके लिए कुर्सियां बिछाएंगे और फिर तालियां बजाएंगे जब आप हमारी कहानी बता के अवार्ड लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। अब हमारे पास अपने चीजें हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और जब हम कहानी बता रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, आपके पुरखों ने क्या किया है सुनना पड़ेगा। आपको उस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि आपके लोगों ने कितने इस देश में, इस देश के इतिहास में जब ये देश बन रहा था तो सबसे ज्यादा मक्कारी किन लोगों ने की है वो हम बता रहे हैं ना। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।